इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 1। ऑर्डर 9 में दी हुई है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसीक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। मीन्स पार्टीज की अपीयरेंस कब होगी और अगर पार्टी अपीयर नहीं होती है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, वो ऑर्डर 9 में बताई हुई है। ऑर्डर 9 के रूल 1 कहती है parties to appear on day fixed in summons for defendant to appear and answer। जो ऑर्डर 5 में दी हुई है समन भेजने की प्रोसेस डिफेंडेंट को, उस समन में अगर डेट दी हुई है जिस तारीख को डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए कोर्ट में, जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुई है प्लेंटिफ के द्वारा, अगर उस तारीख को डिफेंडेंट अपीयर हो जाए देन वेल एंड गुड, और अगर अपीयर ना हो तो उसकी प्रोसेस क्या होगी वो रूल 1 में बताई गई है। उसकी रेमेडी क्या होगी वो रूल 1 में बताई गई है। रूल 1 कहती है ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। प्लेंट की आंसर देने के लिए मीन्स रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए एंड कोर्ट में अपेयर होने के लिए डिफेंडेंट को जो डेट दी जाती है उसके समन में द पार्टी शेल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन। या तो डिफेंडेंट खुद आकर कोर्ट में अपेयर करे जो डेट दी गई है, या फिर वो किसी प्लीडर को अपॉइंट कर सकता है जो उसके बिहाफ में उस तारीख में कोर्ट में अपेयर करेगी। ठीक है। एंड द सूट शेल देन बी हर्ड, और उसके बाद सूट को सुना जाएगा अनलेस द हियरिंग इज एडजर्न टू अ फ्यूचर डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट, और अदरवाइज फ्यूचर डे के लिए वो हियरिंग एडजर्न की जा सकती है कोर्ट के द्वारा जो डेट फिक्स की जाएगी। सो बेसिकली रूल 1 क्या कहती है कि जो डेट दी हुई है उस तारीख पर कोर्ट डिफेंडेंट इन पर्सन भी अपेयर हो सकती है या फिर प्लीडर के द्वारा भी अपेयर हो सकती है, और उस तारीख में अगर हियरिंग की डेट हो तो हियरिंग होगी, या फिर कोर्ट के द्वारा कोई डेट फिक्स कर दी जाएगी, एडजर्न कर दी जाएगी, फ्यूचर डेट फिक्स की जाएगी उसको उसकी हियरिंग के लिए। ये एडजर्नमेंट की जो प्रोसीडिंग है, जो एडजर्न की जाएगी कोर्ट के द्वारा, वो एडजर्नमेंट की प्रोसीडिंग ऑर्डर 17 में दी हुई है।